जय हिंद साथियों, स्वागत है सबका साहित्य शिखर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन सारे अभ्यर्थियों के बारे में जिनका कमेंट आ रहा था कि सर आपने अब तक स्कूल व्याख्याता को लेकर वरिष्ठ अध्यापकों को लेकर बहुत सारे वीडियो बनाए, बहुत सारी रणनीति बताई है, हर चीज़ बुक्स के भी बारे में बताया, लेकिन आपने अभी तक रीड के बारे में एक बार भी बात नहीं की कि विज्ञप्ति कब आएगी, क्या क्या पुस्तकें पढ़ें, क्या रणनीति हो, क्या तरीका अपनाएं और किस प्रकार आपने भी जब रीड की तैयारी की थी तो क्या बुक्स पढ़ी थी, क्या आपने रणनीति रखी थी, उन सारी चीज़ों के बारे में भी आपने अभी तक बात नहीं की। तो उसके बारे में वीडियो बनाई है, उसके बारे में बात कीजिए। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, एक तो रीड की विज्ञप्ति कब तक आने की संभावना है, पात्रता कब तक होगी और मेन परीक्षा कब होगी। और अभी जब आप शुरुआत कर रहे हैं, आपने सोच रखा है कि मुझे रीड की तैयारी करनी है, तो ऐसी कौन कौन सी बातें जिन्हें अभी भी आप ध्यान रख सकते हैं और उन बातों को अपनी डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं, ताकि पहले प्रयास में आप जो है अच्छा स्कोर करें और सिलेक्शन लें। ठीक है। और अब दूसरी एक वीडियो और बना लेंगे, उस पर बात कर लेंगे मुख्यतः खास रणनीति के बारे में, बुक्स के बारे में, और एक विशेषकर 6 महीने 5 महीने के भीतर आपको किस पर अपना पाठ्यक्रम कंप्लीट करना है, कौन सा तरीका अपनाना है पढ़ाई करने में, उन चीज़ों के बारे में एक अलग वीडियो बनाएंगे, बुक्स के बारे में और स्ट्रेटजी के बारे में, रणनीति के लिए अलग से। इसमें बेसिक रूप से बात करेंगे कि विज्ञप्ति कब तक आएगी और अभी हमें क्या करना चाहिए। ठीक है। सबसे पहले बात करें, जैसे कि आपने सोच लिया है कि मुझे रीड की तैयारी करनी है। ठीक है। अगर आपने ये ध्येय बना लिया है तो एक बात ये ध्यान रखें कि आप स्कूल व्याख्याता की अगर आपके पास योग्यता है, वरिष्ठ अध्यापक की योग्यता है और रीड की भी आपके पास योग्यता है, तो सबसे ज़्यादा अगर मेरे हिसाब से देखें तो सर्वाधिक जो पाठ्यक्रम के हिसाब से देखें तो बड़ा सिलेबस आपको कहीं ना कहीं रीड का ही देखने को मिलेगा, क्योंकि पात्रता का सिलेबस अलग है और फिर आप मुख्य परीक्षा में जाएंगे तो वहाँ भी सिलेबस में अंतर आता ही आता है, वहाँ भी सिलेबस अलग है। ठीक है। अब सिलेबस अलग है, सर्वाधिक भीड़ भी कहाँ मिलेगी, सबसे ज़्यादा भीड़ भी आपको रीड में ही देखने को मिलेगी। तो अब आप अगर रीड की तैयारी करने का सोच रहे हैं तो यह नहीं कि उसमें चयन नहीं होगा, आपके पास मान लो योग्यता है रीड की तैयारी करने की हो या आपने पहले कर रखी हो, आप उसी की तैयारी कर रहे हो, आपका इंटरेस्ट वही हो, फिर मैं इसे बोल रहा हूँ कि जैसे भीड़ सब ज़्यादा है तो आपके मन में ऐसे डर लगे कि सर इतनी सारी भीड़ है तो फिर हमारा सिलेक्शन कैसा होगा, तो ऐसी बात नहीं है ना। जैसे बहुत एक उदाहरण द्वारा आपको समझाऊँ, जैसे 10 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं, फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं मान लो। तो जैसे किसी दिन और सिचुएशन हो गई, जैसे मान लो किसी दिन बरसात आ गई या बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, तो आप देखना कि 10 में से 2-3 ही दौड़ने जाएंगे, 5-6 तो क्या करेंगे कि अरे ठीक है आज बरसात आ रही है, बाद में देखेंगे, है ना, बरसात आ रही क्यों जाए, कल देख लें, कल दौड़ लेंगे, एक दिन नहीं दौड़ेंगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। तो वास्तविक रूप से तैयारी कौन कर रहे हैं, वो जो 2 अभ्यर्थी 3 अभ्यर्थी जो बरसात में भी दौड़ रहे हैं, जब भी नहीं रुक रहे, वो वास्तविक रूप से तैयारी कर रहे हैं। तो आप देखें कि आप किस ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं। ज़्यादा संख्या में फॉर्म आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि इतनी सारी भीड़ है तो सभी तैयारी करें, भीड़ बहुत होती है लेकिन तैयारी करने वाले गिने चुने व्यक्ति होते हैं। तो आप उन गिने चुने व्यक्तियों में हो या नहीं हो, अगर नहीं हो तो खुद को उनमें शामिल कर लो, सिलेक्शन श्योर है, सिलेक्शन पक्का होगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात करें कि अब जैसे आपने सोच लिया कि सर तैयारी करनी है हमें, इसको तृतीय अध्यापक की रीड की तैयारी करनी है, तो हमें कितने महीने तैयारी करनी पड़ेगी, कितना महीना इस समय देना पड़ेगा। तो सब देखो, वैसे तो जैसे आपने पात्रता का सोच लिया है तो पहले पात्रता तैयारी करनी पड़ेगी आपको, है ना। तो कम से कम आपको 3 से 4 महीने देने पड़ेंगे, तब आपकी पात्रता आराम से क्लियर हो जाएगी। आप पात्रता की तैयारी इस तरह करें ताकि मेन परीक्षा की तैयारी हो जाए। इस प्रकार पात्रता की परीक्षा की तैयारी करनी है। अब देखो, जैसे बहुत सारा सिलेबस जो है, अगर आपके पास वरिष्ठ अध्यापक की भी योग्यता है, स्कूल व्याख्याता की योग्यता है, तो बहुत सारा सिलेबस तो लगभग थोड़ा सिमिलर तो मिलता ही है ना। तो उसका फ़ायदा आपको, मान लो कल आप वरिष्ठ अध्यापक का भी एग्जाम दो तो वहाँ भी उसको फ़ायदा मिल जाएगा। तो आपका मुख्य टारगेट रीट ही है, भाई मुझे तो रीट ही करनी है। तो एक बात याद रखें कि आप जो है अपने पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग देख लें, 3 से 4 महीने में आपके पात्रता का आराम सिलेबस कवर हो जाएगा। और उन 3 से 4 महीने में जो पात्रता तैयारी करें, वह तैयारी इस प्रकार होनी चाहिए कि मुख्य परीक्षा में भी उस चीज़ में आपको फ़ायदे मिले, वहाँ भी आपके काम आए। तो पात्रता के हिसाब से बात कर रहे हैं, बाकी आप मुख्य परीक्षा की अलग से बात करेंगे तो लगभग 6 महीने आप आराम से मान के चलें कि 6 महीने में आप दोनों को साथ में लेकर तैयारी करेंगे तो आराम से तैयारी कर सकते हैं, पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा और आराम से समझ में आने लग जाएगा कि रीड का सिलेबस किस प्रकार है और कहाँ से कितने प्रश्न बनते हैं और किस प्रकार का मुझे अब आगे रणनीति बनानी चाहिए। सब आप उन 6 महीनों में समझ जाएंगे। ठीक है। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात ये कि अब जैसे शुरुआत करने की सोच लिया आपने कि मैं पात्रता की तैयारी कर रहा हूँ, तो शुरुआत कहाँ से करूँ। शुरुआत करने के लिए आपको पाठ्यक्रम निकलवाना चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि 30 क्वेश्चन जैसे कि साइकोलॉजी के आते हैं, 30 भाषा एक के आते हैं, जैसे हिंदी हो गई आपकी, ठीक है, दूसरी इंग्लिश है, संस्कृत हो गई, फिर 30 जैसे मनोविज्ञान हो गया। ठीक है। इस प्रकार जो आपके प्रश्न आते हैं तो उसको देख लीजिए आप कि इतने प्रश्न कहाँ से बन रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। फिर कुछ एक बुक्स, ज़्यादा से नहीं, बस एक बुक्स या कुछ अगर आपके पास नोट्स हो तो उनको शामिल कर लीजिए, उससे ज़्यादा मैटर आपको इकट्ठा नहीं करना है। देखो, सफलता तभी मिलती है जब हम ज़्यादा पढ़ते हैं, उससे नहीं मिलती। हम एक सिलेक्टेड मैटर पढ़ते हैं और हमें पता होना चाहिए कि कितना मैटर पढ़ के हम चेंज ले सकते हैं, तभी सफलता मिलती है। बहुत सारे अभ्यर्थी क्या होते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि सर शुरुआत कहाँ से करें,
और बहुत सारे ऐसे मार्केट में जाते हैं, 2-3-4 बुक्स एक साथ उठा के ले आते हैं एक ही चीज़ के लिए। जैसे मनोविज्ञान पढ़नी है तो वो नदीर सिंह दाबा की पुस्तक भी लेके आ रहे हैं वो, ठीक है। इसके अलावा वंदना जादव की भी लेके आ रहे हैं। फिर किसी और की, जैसे मान लो कलाम से निकल रहे तो वहाँ की भी लेके आ रहे हैं। अब 3-4 बुक्स लेके आ गए, फिर वो देख रहे हैं। अब उन्होंने एक किताब पढ़ ली, उन्हें लग रहा है यार इस किताब में तो समझ में नहीं आ रहा, फिर दूसरी पढ़ेंगे, उसमें भी समझ में नहीं आ रहा। किताबें, कोई सी भी किताब एक बार में समझ में नहीं आएगी, यह बात सोच लें। किताबें समझ में जब आप 2 बार पढ़ लोगे कम से कम, तब आपको किताबें समझ में आने लगेगी धीरे धीरे। तो कोई भी बुक लेके आए तो एक बुक, ज़्यादा से ज़्यादा एक बुक रख लें, पात्रता उससे आराम से क्लियर हो जाएगी। और अगर आपके पास किसी के कोई कोचिंग कर रहे हैं कहीं से, वह बात अलग है, वहाँ के नोट्स हो तो वो सफिशिएंट मैटर होता है। उस चीज़ को बार बार रिवाइज करें, उस चीज़ का बार बार अध्ययन करें। कन्फर्म है कि आपका आराम से पात्रता क्लियर हो जाएगी, और वो मुख्य परीक्षा में भी आपको 100% जो है आपकी हेल्प करेगा सिलेक्शन में। पहली बात तो ये। दूसरी बात, पाठ्यक्रम निकलवा लें, और पाठ्यक्रम को कम से कम गहन अध्ययन करें, 2-3 बार गहन अध्ययन करें, देखें कि पाठ्यक्रम की डिमांड क्या है, क्या क्या पाठ्यक्रम के हिसाब से चलना चाहिए, और पाठ्यक्रम में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो सरल है, जो कठिन है। इन चीज़ों का अध्ययन आप खुद करें, खुद स्वयं रिसर्च करें। जितनी मेहनत खुद करोगे ना, यूँ मान के चलें कि कहीं ना कहीं आप अब सफलता की ओर उतना ही करीब जाते जाओगे। हम क्या करते हैं, जैसे मान लो किसी आपके किसी दोस्त से आप पूछोगे कि यार कौन सा पार्ट ईजी है, कौन सा कठिन है, वो बता देगा, क्योंकि उसकी मेंटली क्षमता क्या है वो जानता है ना, उस हिसाब से बताएगा। और वो आपकी क्या है वो आपको पता है। तो खुद के अकॉर्डिंग देखें कि कहाँ से मुझे शुरुआत करनी चाहिए। जैसे आपको लगता है कि मुझे राजस्थान जीके अच्छा लगता है तो आप वहाँ शुरुआत कर सकते हैं। आपको लगता है कि मैं भाषा से शुरुआत करूँगा, मुझे वो अच्छी लगती है, वहाँ से कर सकते हैं। आपको लगता है कि मुझे साइकोलॉजी अच्छी लगती है तो साइकोलॉजी शुरुआत कर सकते हैं। सरल से कठिन की ओर, अधिगम के सिद्धांत है ना, सरल से कठिन की ओर चलना है। तो सीधे सरल टॉपिक लें, वहाँ शुरुआत करें। जैसे एक पार्ट कंप्लीट हो गया, फिर दूसरे पार्ट को लें, दूसरा पार्ट, उसके बाद तीसरा पार्ट को लें, ऐसे शुरुआत कर सकते हैं, है ना। तीसरी बात कि जब आप शुरुआत कर रहे हैं तो फिर एक ये देख लें कि पात्रता की तैयारी करते वक्त आप ये बात याद रखें कि पात्रता को कम ना सोचें कि ठीक है पात्रता है उसे तो ये क्लियर कर लेंगे। पात्रता में एक अच्छा स्कोर लेके आएँ, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि यार ठीक है, मैंने इतने महीने तैयारी की और इस प्रकार मैं अच्छा स्कोर कर पाया। तो उसका फिर कहीं ना कहीं आपको एक बेनिफिट रहेगा अपनी मुख्य परीक्षा में, जो आपको जहाँ से आपको सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। तो पात्रता की तैयारी करते वक्त फुल कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी करें कि नहीं मुझे यहाँ भी अच्छा स्कोर करना है। ऐसा नहीं कि पात्रता है तो क्लियर कर लूँ बस, बात खत्म हो गई, ठीक है। तो एक पूरे उत्साह के साथ, पूरे जोश के साथ पात्रता की तैयारी करनी है, ताकि आपका, अगर आपकी पात्रता क्लियर भी है तब भी आपको दोबारा तैयारी करनी चाहिए, ताकि अच्छा स्कोर हो, आप अब इम्प्रूवमेंट कर सकें, देख पाएँ कि हाँ पात्रता में इस प्रश्न बन रहे, उससे आपका एक अभ्यास भी हो जाएगा, ठीक है। होगी ये बात। अब देखिए कि जैसे आपके सबसे ज़्यादा प्रश्न इस बारे में सर, रीट की पात्रता की मतलब जो ये विज्ञप्ति है कब आएगी, कब पात्रता होगी। तो देखो, विज्ञप्ति के बारे में अभी कोई न्यूज़ नहीं है कि रीट की विज्ञप्ति कब आएगी, लेकिन ये मान के चलें कि बहुत जल्द जो है आपकी महीने 2 महीने के भीतर आपकी विज्ञप्ति आपके सामने आएगी, ठीक है, पात्रता की। और पात्रता जो है आपके दिसंबर तक या फिर जनवरी 25 तक आराम से पात्रता होने की पूरी पूरी संभावना है। तो अभी आपके पास कितना समय है, अभी आपके पास जैसे मान के चलें अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने, और अगर जनवरी में चली जाती है तो 4 महीने आपके पास पात्रता के हैं। अब इन 4 महीनों में आपको पात्रता क्लियर करनी है, तो अब आपके पास सोचने का समय है ही नहीं कि सर कब विज्ञप्ति आएगी, कब पात्रता का एग्जाम होगा, और कब मुख्य परीक्षा तो देखो नवंबर दिसंबर 25 के आसपास जाएगी आपकी। लेकिन पात्रता दिसंबर या जनवरी के आसपास पात्रता होने की प्रबल संभावना है। और आप चाहते हैं कि मेरा सिलेक्शन हो और मैं चयन लूँ, तो मेरा ये कहना है कि अभी इस समय में खुद को जो है एकाग्रचित कर लीजिए और तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। अवसर बार बार नहीं आते हैं, एक अवसर एक बार ही आता है, बार बार अवसरों के चक्कर में कभी नहीं आएगा बार बार अवसर, ठीक है। जैसे मान लो रीट जब हमने दी थी तो वो रद्द हो गई, उसके बाद फिर पात्रता वाला सिस्टम आ गया, पता नहीं आगे क्या चेंजेस कर सकते हैं ये। तो ये अभी अभी फिलहाल कुछ ज़्यादा चेंज होगा नहीं। आपको पता ही कि 2 पेपर तो होने ही है, पात्रता अलग से होगी और मुख्य परीक्षा अलग से होगी, ये तो कंफर्म हो चुका है। इसके अलावा सिलेबस में चल रहा है, थोड़ा बहुत सिलेबस में फेरबदल हो सकता है, पर बहुत बहुत आंशिक फेरबदल होगा, तो उसकी भी आपको चिंता करने की आपको ज़रूरत है नहीं। आपको तो बस ये है कि अब डिसाइड कर लें कि मुझे तैयारी करनी है, तृतीय श्रेणी अध्यापक में बनना है, सिलेक्शन लेना है। भले ही आप लेवल 1 से तैयारी कर रहे हो, लेवल 2 से तैयारी कर रहे हो, अगर आपको पहले प्रयास में सिलेक्शन लेना है, अपना ड्रीम कंप्लीट करना है, फिर आगे का टारगेट बनाएं, या फिर आगे जीवन में कुछ भी करो, आरएस करो, लेक्चरर करो, सिंह ग्रेड करो, जो कुछ भी करना हो आगे कर सकते हैं। एक बार जॉब लग गई ना तो सारे ड्रीम फिर धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएंगे। आपने अगर बीएसटीसी क्लियर करके आ रहे हो, या बीएसटीसी अपेयरिंग में हो, या बीएड में अपेयरिंग में हो, तो फॉर्म भरने की कंडीशन में तो आप हो ही सही योग्य हो, तो अब तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। जब मैंने हमारे समय जब रीट का एग्जाम हुआ था तब मैं बीएड अपेयरिंग में ही था, उस समय मैंने एग्जाम था मेरे भी बीएड का ना। तो जैसे कॉलेज जाता था, मतलब कॉलेज जाते थे तो वहाँ भी पढ़ता था, इसके अलावा इंटर्नशिप करने जाते थे तो इंटर्नशिप में भी किताबें पढ़ते थे, क्योंकि स्कूल में आप जानते हो कि टीचर्स होते हैं तो इंटर्नशिप में उतनी जरूरत पड़ती नहीं है, तो वहाँ भी आपको टाइम मिल जाता है पढ़ने के लिए। और टीचर्स भी आपको थोड़ा बहुत कर लेते हैं, कोऑपरेटिव कर लेते हैं कि ठीक है ये बच्चा है, अभ्यर्थी है, तैयारी कर रहा है,
तो वो आपको 1-2 पीरियड क्लास में भेज देंगे, बाकी आप पढ़ सकते हैं। कई जगह तो जाना भी नहीं पड़ता, ऐसी सच्चाई है वो, उसमें क्या दिक्कत है ना। तो आप देख लें कि आपकी क्या कंडीशन है और उस हिसाब से टाइम को मैनेज करें, और अपेयरिंग में भी है तो तैयारी करना स्टार्ट कर दें। इस बार जो है अगर आपको सिलेक्शन लेना है, वास्तविक रूप से आपको रिट में सिलेक्शन लेना है, तो इस समय का सदुपयोग करें। ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, अचानक से आपके सामने विज्ञप्ति दिखेगी और आप फिर ऐसे बौखला जाओगे कि अब क्या करो, ठीक है। और हड़बड़ी में आप पता नहीं किसी का भी कोर्स लोगे, किसी की भी कोचिंगों के नोट्स लोगे, कोई सी भी किताब उठा के ले आओगे, और एक बार आप पूरा कोर्स पढ़ोगे ना, उसमें कुछ होने वाला नहीं। और एक बार कोर्स करने में आपको 3 से 4 महीने कन्फर्म लग जाएंगे, पात्रता के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। और 3-4 महीने में एक बार कोर्स होगा तो पात्रता क्लियर होना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि आप फिर उसका रिवीजन करना, उसको एक समझ पाना सिलेबस को, कि किस लेवल पे सिलेबस है, किस लेवल पे प्रश्न बनने की संभावना होती है, समझ ही नहीं पाओगे। इसलिए आप चाहते हैं कि सर मेरा सिलेक्शन हो, तो पॉजिटिव होके सारी चीज़ें छोड़ के लग जाइए तैयारी पे। आगे अगला वीडियो बनाएंगे, क्या क्या बुक्स होनी चाहिए, क्या रणनीति रखनी चाहिए, और 6 महीनों में किस प्रकार डेली का क्या रूटीन रखें जिससे सिलेक्शन हो सके, उसके बारे में बात कर लेंगे। और एक एक न्यूज़ ये भी है कि आपके लिए, कि जो भी अभ्यर्थी स्कूल तृतीय श्रेणी अध्यापक की तैयारी कर रहा हो हिंदी विषय से, तो उसके लिए हिंदी विषय के लिए जो भाषा संबंधी जो प्रश्न आते हैं उसका पूरा कोर्स ये निःशुल्क करवाया जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। बाकी रही शिक्षण, इसमें जैसे मैनेजमेंट के भी कुछ क्वेश्चन आते हैं तो वो भी करवाए जाएंगे। अब अगर आप वरिष्ठ अध्यापक या स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए तो पूरा कोर्स फ्री कर रखा है, सेकंड पेपर पूरा करवाया जा रहा है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बाकी अपने साथियों को भी शेयर कर दें। और साहित्य शिखर क्लासेस जो टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कर लें, ताकि आपका कोई मन में डाउट हो तो आप प्रश्न जरूर पूछ सकें, उससे बात कर सकें, ठीक है। और आपके मन में कोई भी डाउट हो कि सर नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनना चाहिए, तो कमेंट करें, उस पर बात कर लेंगे वीडियो के माध्यम से। वो पूरे जोश उत्साह के साथ लग जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।